मैं अंबेडकर नगर जनपद की तहसील टांडा में हूँ और ये छज्जापुर है, जहाँ पर आज आग लगे तीसरा दिन हुआ है। लगभग 60 घंटे बीत चुके हैं और अभी भी बिल्डिंग से धुआं निकलना जारी है। तो यहाँ पर जब से आग लगी है तब से निरंतर जो कई जनपदों की अग्निशमन टीम जो है लगातार लगी हुई है। साथ ही नगर पालिका की टीमें लगी हैं, सफाई की ट्रैक्टर और नगर पालिका के जेसीबी और नगर पालिका के खासकर ट्यूबवेल जो है 60 घंटे से निरंतर चालू है। और अभी यहाँ पे चेयरमैन शबाना नाज ने यहाँ की विजिट किया है, यहाँ के हालात को देखा है, स्थिति का जायजा लिया है। तो यहाँ पूरी बिल्डिंग जो है ध्वस्त हो चुकी है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि करोड़ों से ऊपर का नुकसान हुआ है। साथ ही 2 घर बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, जिनमें काफी नुकसान हुआ है, काफी क्षति पहुंची है। और यहाँ पर इस वक्त सपा विधायक राममूर्ति वर्मा भी आकर यहाँ पर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। तो लगातार जो है यहाँ पर राजनेताओं का आना जाना जारी है और यहाँ पर अभी भी अग्निशमन की टीमें लगी है, अभी भी गाड़ियां खड़ी है और लोग यहाँ पर देखने के लिए बारी बारी से पहुंच रहे हैं। तो इस तरह से ये काफी दुखद घटना है अंबेडकर नगर जनपद के टांडा में, जो पहली बार इस तरह की घटना देखने को मिली है, जहां 60 घंटे बीत चुके हैं और अभी भी बचाव और राहत का कार्य जारी है। हालांकि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन आसपास के 2 घर बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, उनकी दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और घर की छतें जो है वो दरारें पड़ गई है। तो काफी कुछ नुकसान हुआ। सिन्हा स्टेशनरी में भीषण आग, 60 घंटे बाद भी धुआं जारी। नगर पालिका अध्यक्ष व विधायक ने लिया घटनास्थल का जायजा। मोहम्मद राशिद सैद। अंबेडकर नगर थाना कोतवाली टांडा क्षेत्र के मोहल्ला छज्जापुर में स्थित सिन्हा स्टेशनरी की 3 मंजिला इमारत और बेसमेंट में लगी आग को 80 घंटे से अधिक हो चुके हैं, लेकिन अब अभी घटनास्थल से लगातार धुआं निकल रहा है। अग्निशमन टीम और पुलिस प्रशासन के जवान लगातार राहत व बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। धुएं को निकालने में लगी टीमें बेसमेंट में जमाई को बाहर निकालने के लिए बड़े एग्जॉस्ट फैन और पाइप लगाए गए हैं। अब तक 4 से अधिक टैंकर पानी डाला जा चुका है। घटनास्थल पर अग्निशमन विभाग के साथ एनटीपीसी टांडा के सीआईएसएफ कर्मी भी पूरी निष्ठा से डटे हुए हैं। अग्निशमन कर्मचारियों की हालत इतनी थकान भरी हो चुकी है कि उनके पैर अब जवाब देने लगे हैं, फिर भी वे अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष और विधायक ने जताई संवेदना। आज मंगलवार को नगर पालिका परिषद टांडा की अध्यक्ष श्रीमती शबाना नाज मौके पर पहुंची और पीड़ित परिवारों से मिलकर हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। साथ ही टांडा विधानसभा के सपा विधायक राममूर्ति वर्मा ने भी घटनास्थल का दौरा कर आर्थिक सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। अब तक का नुकसान अनुमानित करोड़ों में। हालांकि अब तक कोई आधिकारिक नुकसान का आंकलन नहीं हुआ है, लेकिन स्थानीय लोगों और अग्निशमन कर्मियों के अनुसार किताबें, कॉपियां, बैग, पेन, पेंसिल सहित करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया है। सौभाग्यवश कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आसपास के 3-4 मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। घटनास्थल पर सीओ टांडा शुभम कुमार सिंह, कोतवाली प्रभारी दीपक सिन्हा रघुवंशी सहित भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। सभी टीमें यह सुनिश्चित कर रही हैं कि आग का प्रभाव और नुकसान आसपास न फैले। सामाजिक सहयोग विधायक राममूर्ति वर्मा के साथ सपा जिला महासचिव अहमद सोनू, नगर अध्यक्ष सैयद कासिम अशरफ, सभासदगण, नगरवासी एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर संवेदना प्रकट की। आग लगने का रहस्य। फिलहाल आग लगने के कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। सवाल यह भी है कि आखिर बेसमेंट में कितना स्टॉक मौजूद था जिससे इतना बड़ा नुकसान हुआ। सुनिए टांडा विधायक राममूर्ति वर्मा ने घटनास्थल पर क्या कहा। 60 घंटा सर हो गया है इस आग को लेकर, यहाँ जो है संवेदना व्यक्त की है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर कोई अधिकारी नहीं है तो बहुत दुखद बात है जी। और इस तरीके से संवेदनहीन होना जो है मैंने आपके चैनल के माध्यम से जिलाधिकारी से और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, नगर पालिका से और जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं, उन सब से चाहता हूँ
उसको विशेष प्रायोरिटी पर रखते हुए जल्द से जल्द इसके मलबे को साफ कराया जाना चाहिए। और बहुत दुर्भाग्य है कि लगभग 3 दिन हो गए अभी घर से धुआं निकल रहा है। जी इसके बावजूद किसी को नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है। इससे खराब और कुछ नहीं हो सकता। अब सरकार के लोग सो रहे हैं, राम राज्य है, किसी पर कोई अंकुश नहीं है। लेकिन हम टांडा के लोग विधायक होने के नाते और सामाजिक रूप से कार्यकर्ता हूँ, नैतिक रूप से मैं इनके साथ हूँ और आर्थिक सहयोग भी जो मुझसे संभव हुआ वो इनको करके फिर से इनकी दुकान का आरंभ करेंगे। लेकिन आपके माध्यम से फिर से जिलाधिकारी महोदय से मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ जितने भी श्रमिक की जरूरत है, जो लोग यहाँ के मलबे को साफ कर सकते हैं, इतनी मदद उनको नैतिकता के आधार पर करनी चाहिए। अभी पैसा देकर इनको सफाई कराना पड़ेगा। इससे शर्म की बात प्रशासन किया और कुछ नहीं होता। बाकी इसमें कहना क्या है ऊपर वाले की सिंह बिल्डिंग में जो आग लगी थी, वहाँ के रविचंद्र गुप्ता हमारे साथ हैं और उनका एक मकान के बाद दूसरा मकान उन्हीं का है और इनके मकान की छतें और दीवारें काफी जो है चटक गई हैं, टाइल्सें चटक गई हैं और इनके छत में भी जो है कहीं ना कहीं दरारें आई हैं। तो ये सब हीट से हुआ है। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि ये मामला कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ और अब तक इतना समय क्यों लगा। 60 घंटे का जो है समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी बिल्डिंग से धुआं निकलना जारी है। जी बताएं। जी, दरअसल जो सिंह ट्रेडर्स का जो काम जहां हो रहा है वो 40x80 का जो है एक बड़ा बिल्डिंग जो 4 तल्ला बना हुआ था, जिसमें एक बेसमेंट है। तीनों तल्लों और बेसमेंट में माल पूरी तरह से भरा हुआ था। क्योंकि 3 तरफ से पूरा मकान से घिरा हुआ होने के नाते कहीं से भी क्रॉस वेंटिलेशन का कोई व्यवस्था नहीं था और जो है फ्रंट से ही व्यवस्था थी। ऐसे में रात में लगभग हम लोगों का अनुमान है कि हम लगभग 3:30 बजे जब देखे तो बिल्डिंग से आग की जबरदस्त लपटें निकल रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग आप मान के चलिए 2:30-3 बजे अवश्य जो है आग लग चुकी थी। अब उसका रीजन क्या है, इसके तो जांच का विषय है, ये हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन यह भीषण आग लगने की वजह से दमकल कर्मियों को फोन किया गया, वो लोग आए और फ्रंट पे उन्होंने बुझाने का प्रयास किया। लेकिन चूंकि रास्ता न होने की वजह से, क्रॉस वेंटिलेशन न होने की वजह से और किसी तरफ से कोई रास्ता न होने की वजह से बुझाना बड़ा मुश्किल हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे जबरदस्त हीट पैदा हुई। और हीट पैदा होने की वजह से ना कि सटे हुए घर, बल्कि सटे हुए घर के बगल में मेरा घर है, पूरी तरह से मेरे यहाँ दीवारें और टाइल्स और जो है छतों में क्रैक हुआ है। लगभग अब तक यहाँ पर कितने उच्च अधिकारियों ने विजिट किया? SDM साहब और तहसीलदार और स्थानीय विधायक, नगर पालिका के लोग और CO और जो है आपके दमकल विभाग के CO इत्यादि जो है आए। और कोई विशेष जो है इस तरह से कोई विशेष बड़ा लीडरशिप या बड़ा अधिकारी का जो है निरीक्षण नहीं हो पाया है। चेयरमैन शबाना नाज ने यहाँ का विजिट किया है, तो क्या देखा, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि हम पूरा प्रयास करते हैं कि जो है यहाँ के लोगों को जिनका नुकसान हुआ है उनको हम किसी न किसी तरीके से जो है कंपनसेशन अवश्य कराएंगे। काफी जो है सांत्वनापूर्ण जो है बात उनका रहा है।